सुजानगढ़ की निकटवर्ती ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा प्लास्टिक के बदले चीनी देने का प्रावधान किया गया है। प्रशासक सविता राठी ने बताया कि 1 जून से पंचायत में थैली, पाउच, पैकेट तथा पानी की बोतल आदि लेकर आने वाले ग्रामीणों को प्लास्टिक के वजन के बराबर चीनी तोलकर दी जाएगी। साथ ही 1 किलो प्लास्टिक पर चीनी के साथ एक साबुन और पढ़ने वाले बच्चों को 40 रुपये की शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 1 साल में 5 किलो प्लास्टिक जमा करवाने व्यक्ति को 5,000 रुपये के पुरस्कार विद्यार्थी को दिए जाएंगे। उप सरपंच गणपत दास स्वामी ने बताया कि पंचायत में जनसाधारण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाकर प्लास्टिक के नुकसान के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। इंदिरा जानू, कमला नाई, लिचमा स्वामी, गीता जानू, फूला प्रजापत, कमला देवी, सोहनी संतो आदि महिलाओं ने बताया कि इस कार्य से गायों को नुकसान नहीं होगा। मोलाराम, शिव कुमार शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापत, बाबूलाल मेघवाल, धर्माराम, विक्रम मेघवाल, नेमीचंद प्रजापत आदि ने बताया कि गांव में प्लास्टिक निवारण के लिए ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों का सम्मान किया गया है। भोजलाई चौराहे पर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने पत्रकार विलियम विल्सन, मनीष शर्मा, शैलेंद्र लाटा, अखिलेश दादीज, राजकुमार चोटिया, अमित प्रजापत, सुनील स्वामी, शिव कुमार तिवाड़ी, भगरी सुतार आदि का माल्यार्पण करके वे साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र किलक ने कहा कि देश में मीडिया का महत्व आज़ादी से पहले भी काफ़ी ज़्यादा रहा और आज के समय में भी मीडिया समाज का पथ प्रदर्शक बना हुआ है। आज मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस पर देश प्रदेश के सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय जाट महासभा की तरफ से, पूरे राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार की तरफ से उनको हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जो भी देश की इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितनी भी मीडिया है, उनको सबको मैं आज के दिन उनको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ दे रहा हूँ। और देश की आज़ादी से लेके आज तक पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है और पत्रकारों के कलम की ताकत हमेशा बनी रहे। और मैं सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया के, प्रिंट, इलेक्ट्रिक मीडिया, जो भी पत्रकार हैं, उन सबको मैं आज सैल्यूट करता हूं और एक बार पुनः उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सुजानगढ़ के बाल भारती इंटरनल उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हासिल करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रदीप भार्गव, मंजू भार्गव, प्रहलाद लाटा, बलवीर सिंह, बुधाराम खिलेरी आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र प्रवीण भार्गव, रजनी कंवर, रेहान भाटी, दीपिका बागड़ा, मोहम्मद जैद अब्बास, भरत जांगीर, रोहित बिजानिया, भावंश खिलेरी, गौतम जाट, आनंदी सेन, अविनाश कौशिक, निर्मला धेत्रवाल, ईशान चौधरी का माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह प्रदान करके सम्मान किया गया। संस्थान निदेशक नौपारा मंडा ने बताया कि इस बार 90% से ज़्यादा 18, 80% से ज़्यादा 54, 75% से ज़्यादा 74 बच्चों ने अंक हासिल किए हैं। प्रधानाचार्य मीना जानू ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में रचना जांगिड़, प्रीति जांगिड़, मीरा जखड़ा आदि लोग मौजूद रहे। रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में हमें जो आशा थी उसके मुताबिक 2 बच्चों के नंबर कम आए। मेरा स्टाफ की और बच्चों के अकॉर्डिंग 20 बच्चों के 90 से अबव नंबर आने थे और हाईएस्ट नंबर 98 आने थे। लेकिन कोई बात नहीं, किसी बच्चे थोड़ी सी गलती की वजह से उस बच्चे ने 96.83 प्रवीण भार्गव ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान रंजनी बहन है कंवर, उसने 96.33। तीसरा दीपिका बागड़ा 95.67 और चौथा स्थान 95 एक बच्चे ने और प्राप्त किया है। कुल मिलाकर के बाल भारती इंटरनल स्कूल के 18 बच्चों ने 90% से अबव अंक हासिल किए हैं। इसका मैं संपूर्ण श्रेय मेरे इंचार्ज को और एक टीम भावनाओं से जो लग करके जो मेहनत करते हैं स्टाफ, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने टीम भावना से वर्क करके इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। सुजानगढ़ में साबित कर दिया कि जितनी संख्या मेरे पास ज़्यादा है, लेकिन संख्या में हर प्रकार के बच्चे आते हैं, किसी को ना नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी सब टीम ने मिल करके बहुत शानदार रिजल्ट दिया। 90 से अभाव वाले 18 बच्चे हैं जो सुजानगढ़ में किसी संस्था के पास नहीं है। हो सकता है 97 हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 90% से अबव नंबर बाल भारती इंटरनल स्कूल में है। और उसी उपलक्ष्य में
बच्चों का सम्मान समारोह रखा गया, सबको सम्मानित किया गया, अभिभावकों को बुलाया गया, क्योंकि तुरंत ये कार्यक्रम होने में बच्चों में एक जोश होता है, उस जोश से वो आगे का रास्ता तय करते हैं। तुरंत सम्मान किया गया। और इसी के साथ साथ मैं पूरे विद्यालय के अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पर जो विश्वास किया है और विश्वास करके अपने लाडनू नौ निहालों का मेरे पास एडमिशन दिलवाते हैं, और मैं जो कहते हैं उस पर खरे उतरने की कोशिश करता हूं। साल भर प्रयास रहता है, कोई एक महीने का प्रयास नहीं है। मेरे बच्चों का विशेषता ये है, यहाँ कोई भी बच्चा ट्यूशन नहीं करता है, बिना ट्यूशन के प्रयास है ये। मैं रात्रि के समय भी, सुबह के समय भी अतिरिक्त कक्षाएं लगा करके 3 महीने लगातार लगा करके इन बच्चों का ये रिजल्ट देते हैं। टॉपर कोई भी बच्चा है वो किसी सिंगल टीचर के पास भी ट्यूशन करने के लिए नहीं जाता मेरा, और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हर संस्थाओं में बच्चे जो टॉपर आते हैं वो किसी न किसी के पास ट्यूशन करते हैं, साल भर ट्यूशन करते हैं। लेकिन बाल भारती इंटरनल का ये विशेषता है कि बच्चा कोई किसी के पास ट्यूशन नहीं करता है, चाहे मीडियम हो चाहे होशियार हो। मैं सबको मना करता हूँ, फिर भी कोई मीडियम बच्चा कर लेता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ ट्यूशन का कोई कॉलम नहीं है। टीचर्स को भी ये बताया जाता है और अभिभावकों को भी ये बताया जाता है कि बिना ट्यूशन बच्चे को सेल्फ स्टडी करवाइए और संस्था पर आप विश्वास रखिए। संस्था जब आपके बच्चों को बुलाया जाता है तब आप बच्चों को भेजने की कोशिश करें और बच्चों के संपर्क में रहिए आप। और मेरा निवेदन है अभिभावकों से ये रहता है कि आप इस सोशल जो मोबाइल है, इस मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। जब बच्चे मोबाइल से दूर होंगे तो निश्चित रूप से आप निश्चित सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चा जब मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से सफलता को रोक नहीं सकता। ऐसे मेरे इंग्लिश मीडियम में भी 5 बच्चों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं 35 में से। तो इस प्रकार मैं पूरे टीम को, या बाल भारती इंटरनल के जो इंचार्ज है मैना जी जानू, मीरा जी जाखड़, और इंग्लिश मीडियम को जो इंचार्ज है रचना जी जांगीड़, उन सभी दीदियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने न तो रात देखी है, न दिन देखा है, न छुट्टी देखी है। अथक परिश्रम करके इन बच्चों को विकास में तन मन धन झोंका है, तब जाकर के सफलता मिलती है, अन्यथा संभव नहीं। ये मेरे पास जो बच्चे आते हैं मीडियम परिवार के बच्चे आते हैं और उनको निखारना हमारे लिए बड़ी खुशी का क्षण होता है। तो मैं मेरे समस्त स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि आपने कठोर मेहनत करके और बच्चों का पूरा दिल जीत करके जो मेहनत की है उसी का आज ये परिणाम है। हर साल परिणाम मेरा बढ़ता है। सुजानगढ़ शहर के नए बस स्टैंड को यथावत रखने के लिए भोजलाई चौराहा के व्यापारियों तथा कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बाइक रैली निकालकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा है और जिला कलेक्टर का धन्यवाद जताते हुए इसी बस स्टैंड को चालू रखे जाने की मांग की गई। इस हेतु व्यापारी नए बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और बाइक रैली के रूप में गणेश मंदिर और फिर वहां से पैदल ही रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर नए बस स्टैंड को शुरू करने पर धन्यवाद प्रकट किया गया और इसी बस स्टैंड को यथावत संचालित रखने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ राजनेता और व्यापारी अपनी तुच्छ राजनीति चमकाने के लिए शहर में विकास कार्यों में टांग अड़ाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देकर शहर की बढ़ती हुई आबादी के मद्देनजर बस डिपो को ही संचालित रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। अगर फिर से पुराना स्टैंड चालू कर दिया जाएगा तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था फिर से बिगड़ जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान लोगों ने जिला कलेक्टर जिंदाबाद के नारे लगाए। ज्ञापन सौंपने के वक्त पार्षद रेवतमल पवार ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने नया बस स्टैंड शुरू करके अच्छा निर्णय लिया है और हमारी सरकार जनहितकारी सरकार है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में विकास कार्यों का विरोध करते हैं, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता बसंत बोर्ड ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सही फैसला लिया है और आम जनता उनके साथ है। समित पंडित ने बताया कि जब शहर बढ़ रहा है तो व्यवस्थाएं भी प्रशासन कर रहा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गिरधारी लाल प्रजापति ने कहा कि जब नए बस स्टैंड पर सारी सुविधाएं हैं तो पुराने बस स्टैंड पर बसें भेजने का क्या औचित्य है। प्रदर्शन के दौरान जुगल किशोर, पार्षद रेवतमल पवार, श्रवण सिंह, पुखराज ढाका, नंदलाल मेघवाल, सोहेल गोपालपुरिया, गणेश जाट, राम सिंह भाटी, रामनिवास प्रजापति, भंवरलाल पांडर, अनिल माटोलिया, प्रदेश वाल्मीकि
भेराराम बावरी, वेद प्रकाश नाथ, राहुल सामरिया, गंगाधर लाखन, महेश डूडी, संजय प्रजापत, विक्रम सिंह, आशीष चोटिया, पपुराम बावरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खास बात ये रही कि पुराने बस स्टैंड से बसें शुरू कराने को लेकर भाजपा नेताओं और व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जहां भाजपा सरकार के मंत्रियों से मिल रहा है, वहीं भाजपा नेताओं के सानिध्य में ही नए बस स्टैंड को लेकर समर्थन रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इससे भाजपा एक बार फिर से दो धड़ों में बंटी हुई नजर आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्षद भी हूँ। मेरी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो कुछ नेता हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो अपना ये बस स्टैंड का जो दुर्भाग्य है, जो बस स्टैंड या पुराने बस स्टैंड पर लाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो अच्छा ही काम किया है, नया बस स्टैंड चालू किया है। लेकिन वो नेता तो आपकी भाजपा की नेता है नगर परिषद में। भाजपा के तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं ना, हमारा क्या, हम तो जनता के हित में है। जनता जो चाहेगी वो काम करेंगे हम तो जनता के लिए वो नया बस स्टैंड बढ़िया है। यहाँ पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, आदमी खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, नया केंद्रीय रेलवे स्टैंड चालू किया है। तो उसमें क्या है, गलत है इसका मतलब? नहीं वो तो गलत ही है, उसमें क्या है, भाई जनता के हित की बात करना चाहिए, जनता के हित की बात करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और नई बसें लाने के लिए बातचीत चल रही है। नेता कौन है? जो है वो आपके सामने है। उसमें कभी ये मुद्दा नहीं रखा है कि सुजानगढ़ का जो विकास होता है उसमें जो मेन बाजार का जो रास्ता है उसको चौड़ाकरण किया जाए, और जो असुविधाएं जो यात्रियों को पुराने बस स्टैंड पे हो रही थी उनको कभी अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया। जबकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जगह जगह जा रहे हैं और जगह के अधिकारियों से मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। ये सुजानगढ़ का जो आम नागरिक है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और नया बस स्टैंड है वो पूर्ण रूप से जनता के लिए उपयोगी है और वही चालू रहना। जनता जल योजना में कार्यरत संविदा कर्मी का शर्ट फाड़ देने उसके साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में है। सदर पुलिस को दी गई रिपोर्ट में शहरी जल योजना के कनिष्ठ अभियंता रवि शर्मा ने बताया कि हरदेवाराम ध्वजक निवासी गांव मगरासर जनता जल योजना मगरासर में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत है। हरदेवाराम ने प्रार्थना पत्र दिया है कि 22 मई को प्रातः 6:30 बजे मगरासर के पास में पाइपलाइन का लीकेज ठीक करवाने के लिए गया था। वहां नारायण सिंह निवासी मगरासर आया और कार्मिक हरदेवाराम से पूछा कि तू यहां पर क्या कर रहा है, जिस पर कार्मिक ने कहा कि यहां पर मैं लीकेज दुरुस्त करवाने आया हूं। जिस पर नारायण सिंह ने कहा कि तू लीकेज कौन से जोड़ता है, मुझे फ़ोटो भेजना। जिस पर कार्मिक ने कहा कि काम करने के बाद फ़ोटो मेरे सीनियर अधिकारियों को भेजूंगा। इस पर नारायण सिंह ने कार्मिक का शर्ट फाड़ देने और उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर देने के आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि आरोपी ने धमकी भी दी। प्रार्थना पत्र में बताया गया इससे पहले भी प्रार्थना पत्र पुलिस थाने में दिया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। सीआई को सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट सौंपते वक्त मोहन राम मूर्ण, श्रवण तंवर, शंकर सैनी, धनराज गुजर, गोपाल राम मेघवाल, अनिल कुमार टेलर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हरदेवाराम ध्वजक गांव मंगरासर जो जलदाय विभाग में पंप चालक पर काम करता हूं। 22 तारीख सुबह मैं 6 बजे अपने लाइन ड्यूटी पर लाइन का काम कर रहा था। तब वहां पे नारायण सिंह पुत्र स्नोप मैगी सिंह आया था, जिसने पूछा क्या कर रहा है। तो मैंने बोला लाइन का काम कर रहा हूँ। तब उसने बोला मुझे फ़ोटो और वीडियो भेज जो भी काम करता है। तो मैंने बोला अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोटो और वीडियो भेजूंगा। तो मैं किस लिए भेजूंगा। तब उसने मुझे आटा टेक के घुसूँ और लातों से मारपीट की और गाली गलौज किया और बोला जान से मार डालूंगा, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता और तू फोटो और वीडियो नहीं भेजेगा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा और तेरी नौकरी खा जाऊंगा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है।